हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम जीके एंड जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी के समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी के समाधि को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। शक्ति स्थल किनकी समाधि है? तो ये है इंदिरा गांधी की, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की समाधि है शक्ति स्थल। समता स्थल है जगजीवन राम का। और किसान घाट किनकी समाधि है? तो ये है चौधरी चरण सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह कान्हा किसली, पंचमढ़ी और बांधवगढ़, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। और असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह मानस और काजीरंगा, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो झीलों का शहर कहा जाता है नैनीताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु जो है वो है प्लेटिनम। और सबसे अगाध वर्णनीय तत्व कौन सा है? तो ये है सोना। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसे माना जाता है? तो ये है चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और ये सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। अदर ऑप्शन की बात करें, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रह कौन सा है? ये है गैनीमेड। और शुक्र जो है वो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सारे नाम से भी जाना जाता है। शनि की बात करें तो शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह है। और इसका उपग्रह कौन है? तो इसका उपग्रह है टाइटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरीनाग झील किस राज्य में है? तो बेरीनाग झील जो है वो है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में कौन सा झील है? तो मध्य प्रदेश में भोजताल नामक झील है। और ये झील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में कौन सा झील है? तो उत्तराखंड में सात ताल, नैनीताल, मालाताल, ये सारी झीलें जो हैं वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? तो दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च को। देखिए, दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दोनों दिन होता है दिन और रात बराबर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून उत्तरी गोलार्ध और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध, याद रखिएगा। 21 जून उत्तरी गोलार्ध और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में। और इनकी हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये गए थे 1893 में और वहाँ से वापस आए थे 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आए थे। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्ष में भाग लिए थे, वो था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है? तो ये है एप्पल। एप्पल जो है वो भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो ये है रोहिणी। और ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 17 अप्रैल
1983 को, याद रखिएगा 17 अप्रैल 1983 में सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च हुआ था रोहिणी। और देश का पहला रिएक्टर कौन सा है, तो ये है अप्सरा, और ये हुआ था 1956 में। और मौसम उपग्रह कौन है, तो ये है मैटसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो स्थित है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में और क्या है, तो इसरो, और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज़ और है इसरो में, ये क्या है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अहमदाबाद में क्या है, तो अहमदाबाद में है सैक, इसको क्या बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज भी है। इंदौर में क्या है, तो इंदौर में है कैट, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। और रांची में क्या है, तो रांची में है इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। और 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1989 में। 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। और 71वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1955 में। और इनकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश ने किया था, तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया था चीन ने। चीन ने और क्या किया था, तो सर्वप्रथम इसने कागजी मुद्रा जारी की थी, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की थी और पुस्तक मुद्रित किया था इन्होंने, चीन ने। और जापान में सबसे पहले क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय गान प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले गाना जापान में ये हुआ था। और सबसे पुराना राजतंत्र किसका है, तो ये है जापान का। अमेरिका में क्या हुआ था, तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, ये है अमेरिका। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। नेक्स्ट है, द्रव धातु कौन सा है, तो द्रव धातु जो है वो है पारा। और अद्रव धातु की बात करें तो ये है ब्रोमीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल मिलते हैं तो ये प्रोटीन से बने होते हैं अमीनो अम्ल। और कितनी इनकी संख्या है, तो टोटल 20 संख्या अमीनो अम्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, तो जिंदा पीर कहा गया है औरंगजेब को। इसका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहाद, जो गुजरात में है। और इन्होंने, औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या की थी 1675 में। और तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। और इसने जजिया कर पुनः लागू किया था 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था, तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो है वो है लोथल। सिंधु सभ्यता में फसल उगाई जाती थी गेहूं और जौ। और वहाँ की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक वहाँ की लिपि थी। और लोथल से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो इस चावल के दाने के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और लोथल का उत्खनन करता कौन है, तो ये है रंगनाथ राव।
नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन है एक, तो कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। याद रखिएगा, कार्बन जो है एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। और उपराष्ट्रपति का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन है? तो ये है एम वेंकैया नायडू। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ये हुई थी ठट्टा में। और ठट्टा कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है, वहीं पे इसका मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस समद को। और जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे बहलोल लोदी, जो थे वो लोदी वंश के संस्थापक थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।